नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का सर्वज्ञ एग्जाम में। और ये क्लास एसएससी, सीजीएल, एमटीएस और एसएससी के प्रत्येक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है साथियों, विश्व शेर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? 1 अगस्त को, 10 अगस्त, 20 अगस्त, 30 अगस्त। तो आप जानते हैं विश्व शेर दिवस मनाते हैं 10 अगस्त को शेरों के संरक्षण के लिए। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा रामसर स्थल एशिया के सबसे बड़े खारे पानी के लैगून के रूप में जाना जाता है? केवलादेव नेशनल पार्क, सुंदरवन वेटलैंड, चिल्का झील, लोकटक झील। तो आप जानते हैं चिल्का झील जो है, जो कि उड़ीसा में है, इसको लैगून के रूप में जानते हैं। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं साथियों। आपसे विनती है, अगर आप पर किसी भी प्रश्न का उत्तर आए तो उसको कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगला प्रश्न है, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाते हैं? 15 अगस्त को, 14 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर। तो आप जानते हैं प्रतिवर्ष 14 अगस्त को क्या मनाते हैं? विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है, अगस्त 2024 में कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC के महानिदेशक का पदभार किसने संभाला? श्री राजेश कुमार, श्री अशोक कुमार सिंह, श्री अनिल कुमार, श्री सुरेश चंद्र। तो हाल ही में जो अशोक कुमार सिंह हैं, इनको इसके महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन देशों की यात्रा की थी? पोलैंड और जर्मनी, यूक्रेन और रूस, पोलैंड और यूक्रेन, फ्रांस और यूक्रेन। तो आप जानते हैं पोलैंड और यूक्रेन की जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, इन्होंने यात्रा भी की हाल ही में। आगे बढ़ते हैं, किस वैज्ञानिक को विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ? डॉक्टर आनंद रामकृष्णन, डॉक्टर गोविंद राजन पद्मन, डॉक्टर आवेश कुमार त्यागी, डॉक्टर जयंत भालचंद्र उदगावंकर। तो आप जानते हैं जो प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मानंद है, इनको हाल ही में विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न, भारत में अंतरिक्ष दिवस है वो कब मनाते हैं? 20 जुलाई को, 23 अगस्त को, 15 सितंबर को, 4 अक्टूबर को। तो 23 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। अब क्यों मनाते हैं इसको आपको कमेंट में लिखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए से अधिक कमाने वाली जिन महिलाओं को प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया, उन्हें कौन सी उपाधि दी गई? किसान दीदियां, लखपति दीदियां, उद्यमी दीदियां, महिला शक्ति दीदियां। तो आप जानते हैं लखपति दीदियों के नाम से इनको जानते हैं, याद रखना इस बात को। आगे बढ़ते हैं, झिझिया नृत्य की उत्पत्ति भारतीय राज्य में कब हुई थी, मतलब कहाँ हुई थी? जो झिझिया नृत्य है वो कहाँ का है? बिहार का है, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात। तो आप जानते हैं झिझिया नृत्य कहाँ का है? बिहार का है। ऐसे प्रश्न आते हैं और ये पूछे गए प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं साथियों, पाकिस्तान की कौन सी जनजाति बजरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करती है? ऑप्शन ए सिंधी, बलूच, पश्तून, ब्रोहिस। तो आप जानते हैं जो पश्तून है, इसको पाकिस्तान की जनजाति जो है बजरी नृत्य करती है। कौन सा? बजरी। और पश्तून जनजाति है, इस बात को याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, बौद्धों द्वारा बुरी आत्माओं से बचने के लिए किया जाने वाला ... नृत्य हिमाचल प्रदेश का एक प्रमुख नृत्य कौन सा है? छम नृत्य, नाट्य, धाम, गागरा। तो आप जानते हैं जो छम नृत्य कहाँ का है? वो हिमाचल प्रदेश का है, जो कि बौद्धों द्वारा किया जाता है। याद रखना इस बात को। अगला प्रश्न है, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? ए पैसेज टू इंडिया, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, इंडिया विंग्स फ्रीडम, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। साथियों, जो ए पैसेज टू इंडिया है वो किसी विदेशी की पुस्तक है। जो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, महात्मा गांधी की पुस्तक है। इंडिया विंग्स फ्रीडम जो है सरोजिनी नायडू की पुस्तक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये पुस्तक जवाहरलाल नेहरू की है। आप जानते होंगे इस बात को। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? तेज बहादुर सप्र, आशुतोष मुखर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सैयद अहमद खां। इसका आप कमेंट में आंसर दोगे, आशा है आपसे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? अमृतसर पंजाब, नागपुर महाराष्ट्र, चंडीगढ़ और कोलकाता। तो आप जानते हैं अमृतसर पंजाब में 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आगे बढ़ते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने
सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? 1942 में, 1943, 1944, 1945। तो आप जानते हैं 1943 में ये नारा दिया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, दिल्ली चलो। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, अरविंद घोष, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। तो आप जानते हैं सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था किसने? ऑप्शन ए लॉर्ड साइमन, रोलेट, आर.एच. डायर, कर्जन वॉयली। तो आप जानते हैं डायर भाई साहब थे, इन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया। ये दुष्ट पापी इंसान था। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 27 अगस्त को, 28 अगस्त, 29 अगस्त, 30 अगस्त। तो आप जानते हैं 29 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस। और किसके रूप में, मतलब किन के लिए? तो आप जानते हैं मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहते हैं, इनके लिए मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप का टाइटल हाल ही में किसने जीता है? सूर्य गांगुली, नीलेश शाह, कार्तिक वेंकटरमन, अजय पुरी। तो हाल ही में जो कार्तिक वेंकटरमन है, इन्होंने क्या जीता है? भारतीय राष्ट्रीय चेस का चैंपियनशिप टाइटल। आगे बढ़ते हैं, विश्व विश्वविद्यालय खेल 2023 का मेजबान कौन सा देश था? तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? अरविंद घोष, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। तो साथियों, आप जानते हैं जो महात्मा गांधी थे, उनके जो राजनीतिक गुरु, उनका नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला प्रश्न देखते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन से देश पाक स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? पाकिस्तान, चीन, भारत, श्रीलंका, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन एवं फ्रांस। तो आप जानते हैं पाक स्ट्रेट कहते हैं भारत और श्रीलंका को, उनके मध्य क्या है? पाक स्ट्रेट है। आगे बढ़ते हैं, WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? और WTO का पूर्ण रूप क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन बोलते हैं इसको। ऑप्शन है न्यूयॉर्क, जिनेवा, यूरेगो, दोहा। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, और 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना होती है, याद रखने इस बात को। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी की पपड़ी यानी कि अर्थ क्रस्ट की ठोस चट्टानों के नीचे जो पिघला हुआ पदार्थ होता है, जो कभी कभी ज्वालामुखी के उद्गारों के साथ धरती पे ऊपर तल पर आ जाता है, उसे क्या कहते हैं? मोर्स कहते हैं, मेफिटा, मैग्मा, मैक्यूस। ये सिंपल प्रश्न है, मैग्मा कहते हैं इस लावे को, क्या कहते हैं? लावा, मैग्मा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहते हैं? मंगल को, वृष, बुध, शुक्र। तो पृथ्वी की बहन कौन है? शुक्र कहते हैं इसको, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन। लाल नदी किस नदी में, सॉरी, जो लाल नदी है वो किस देश में बहती है? रेड रिवर, म्यांमार में, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया। तो कंट्री है वियतनाम, यहाँ पर लाल नदी बहती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों के लिए एकीकृत कौन सी योजना को मंजूरी दी? पेंशन योजना, सफाई अभियान, जीवन सुगम भविष्य। तो आप जानते हैं हाल ही में कौन सी पेंशन योजना को स्टार्ट किया है? एकीकृत पेंशन योजना, कर्मचारियों के लिए है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में फ्रांस में गिरफ्तार किए गए टेलीग्राम के CEO कौन है? पावेल दुराव, किमछाक, अजय नागर, क्यांगसी। तो आप जानते हैं पावेल दुरेव नागर को हाल ही में गिरफ्तार किया गया, जो कि टेलीग्राम के CEO थे, क्योंकि इन्होंने, फ्रांस के द्वारा कहा गया है कि ये जो सुरक्षा है टेलीग्राम पर वो पूर्ण नहीं कर पाए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना स्टार्ट की है, याद रखने इस बात को। आगे बढ़ते हैं साथियों, किस बैंक ने महिलाओं के लिए हाल ही में अवनी नाम से एक नई बचत बैंक अकाउंट योजना शुरू की है? HDFC बैंक, SBI बैंक, बंधन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। तो हाल ही में बंधन बैंक ने क्या किया है? ये योजना स्टार्ट किया, रखने इस बात को, महिलाओं के लिए योजना है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते। नेक्स्ट प्रश्न, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं राजा राम मोहन राय जो हैं ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है,
भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? कावेरी नदी, गंडक नदी, दामोदर नदी, जमुना नदी। तो आप जानते हैं जो भारत की पहली बहुउद्देशीय योजना थी वो कहाँ थी? वो दामोदर नदी पर बनाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने, तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी और भीम, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज थर्ड, मोहम्मद गौरी और जयसिंह, मोहम्मद गौरी और अजयपाल। तो आप जानते हैं मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ये युद्ध लड़ा गया था, जिसको पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीते और दूसरे में मोहम्मद गौरी जीता। अगला प्रश्न है साथियों, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? बहुत सरल प्रश्न है, इसका आंसर आप कमेंट में देना। दयाराम साहनी, राखल दास बनर्जी, एम वत्स, अन्य। तो दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी और राखल दास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, अन्य। तो आप जानते हैं अशोक ने भी, जिस प्रकार से भगवान बुद्ध ने अपने प्राण त्यागे थे उसी प्रकार अशोक ने भी साधना करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपके सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद आप सभी का।